मतलब जो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स है इन्वायरमेंटल के रिस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, जो भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज डिस्कस किए, इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करी, तो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एबिलिटी हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे परफॉर्मेंस या फिर जो हमारा अ, जो भी हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है, या फिर हमारा जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर सके, या फिर बेटर कर सके, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था अपना। सेकंड पॉइंट इसमें है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, determine relevant interested party and their requirement with compliance obligation, ठीक है। सो जैसे कि बात किया, जैसे आप रॉ मटेरियल कहीं से ले रहे हो, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, या फिर आप कोई फूड प्रोसेसिंग में वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो आपके सब वेंडर्स हैं जिनसे आप मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, तो उनके ऊपर भी आप क्या चीज़ें मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर अप्लीकेबल है, ठीक है, उनको कंसीडर कर सकते हो अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, और उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइडर्स हैं, मतलब इनके साथ मान लो कि आप गैजेट बना रहे हो, या फिर कोई ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेटल के पार्ट्स बहुत यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, उनकी रिसाइकिल हो सकती है, रीयूज हो सकता है, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो डिफाइन होती है, ठीक है, कि मतलब उसमें फटीक लाइफ कहते हैं, एक मेटल में, जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, फटीक लाइफ होती है हर मेटल की, ठीक है, तो फटीक लाइफ पे मतलब कितना लाइफ, उसका क्या लाइफ उस मेटल की, उसके बेसिस पे उसको रिसाइकिल और रीयूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मतलब चलना है, ठीक है। या फिर आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी के सब पार्ट आपकी कंपनी छोटा पोर्शन उसका मतलब एक्सक्लूड कर रही है, तो कुछ